दोस्तों नमस्कार। मैं कैमरे के बिहाइंड सुनील हरदोई। आज मैं एक ज़माने एक सदी के महानायक, नौटंकी के नंबर 1 कलाकार एंड कंपनी मालिक रह चुके हुसैनपुर के निवासी, डिस्ट्रिक्ट हरदोई, तहसील संडीला, ब्लॉक बहेंदर, डाकखाना कुड़ौनी, ग्राम हुसैनपुर पोस्ट, ग्राम हुसैनपुर पलिया के रहने वाले श्री शंभू दयाल जी से मिलाना चाहूँगा। अपने ज़माने के नंबर 1 कलाकार एंड कंपनी मालिक रह चुके, तो मैं उनका इंटरव्यू लेने के लिए आया हूँ। तो आप लोग भी उनकी वाणी द्वारा उनका बीता हुआ समय सुन सकते हैं। कुछ मैं उनसे पूछता हूँ सवाल, तो आप लोग भी सुने और एंजॉय करें। दोस्तों अभी कुछ ढूंढने में लगे हुए हैं, तो कोई बात नहीं दोस्तों। ये अवस्था ऐसी होती है कि 75 की एज है, मुँह में दांत नहीं है, लेकिन कलाकार कलाकार होता है। तो मैं आप सबसे मिलाता हूँ श्री शंभू दयाल जी से। तो दादाजी, आपके ज़माने में जो मशहूर नौटंकियाँ हुआ करती थी, उनमें कौन कौन सी नौटंकी जो सबसे आपको ज़्यादा पसंद हों, कुछ बताएंगे नाम? हम कंपनी में जब थे, हमारे कलाकार ऊंचे ऊंचे थे। सिद्दीक मास्टर नंबर 1 कलाकार थे, रामपुर के रहने वाले जी। और नौटंकी हरिश्चंद्र, अमर सिंह जी। इंदल हरण और लैला मजनू, सियापो, श्री फरहाद ओके। और छील दो रोटी, चंदन सिंह, डाकू जी। मौत का झूला, ये सारी सब हुआ करती। 20 किताब हम लोग तमाशा खेलते थे। जी जी। हमारे जवार के अंदर नंबर 1 कलाकार सिद्दीक मास्टर, रामपुर खंडड़ी के, रामपुर के निवासी। जी। और आप भी कुछ रोल किया करते थे, सुना है मैंने। मैं पहले नकारा बजाता था। ओके ओके। उसके बाद में मैं क्या करता था जी। ये हमको जबानी सारी संगीतें मालूम थी। वाह क्या बात एक है। आँख हमारी जरूर थी। लोग सुबह जिसको देख लेते थे, आज रोटी नहीं मिलेगी, काना सामने पड़ गया। जी। अरे ये लोगों की ये जो है, लेकिन सभी कलाकार जितने थे, कंपनी मालिक हमको पहले ले जाते थे वहाँ। जी। हाँ जी। तो मैं जो डांसर जनाना काम करता था, मर्दाना काम करता था, जी। उसको मैं जबानी स्टेज के ऊपर बैठ करके बताता था। जी। हमारा इतना मान मर्यादा था। मतलब आपको उस टाइम की सारी नौटंकियाँ जबानी याद हुआ करती थी? जबानी याद हुआ करती थी, आज भी याद है। ओहो। यहाँ लोगों की एक लाइन याद करना मुश्किल होता है आज के दौर में। दांत नहीं हमारे हैं, लेकिन जो बाहर टबिल गाई जाती वैसे ही गाता हूँ। दोहा, चौपाई, छंद वैसे ही आज भी गाता हूँ मुझे। तो क्या अपने चाहने वालों के लिए, अपने दर्शकों के लिए, अपने कुछ यार दोस्तों के लिए कुछ सुनाना चाहेंगे? तो मैं भी अभी कुछ सुनना चाहता हूँ। कोई जो आपको याद हो, एक आध लाइन सुनाएंगे? हाँ, जिस कंपनी या तमाशे का बताइए, मैं सुना सकता हूँ। अभी मुझे तो इतना कुछ नहीं याद आ रहा। आपको जो कोई पसंद हो कुछ भी सुना दीजिए। अच्छा, थोड़ा ही सुनाऊंगा। जी जी। लाल मेरे हमारी यही है दुआ, क्या बात है। बन के तारे गगन में चमकते रहो, बुद्धिमत्ता का भंडार होवे भरा, बन के खुशबू जहां में महकते रहो। क्या बात है। लेकिन दादाजी, आपकी आवाज़ को आज भी कोई सुनकर ये नहीं कह सकता कि आपके दांत नहीं या आप इतनी उम्र के हैं। आवाज़ में वही दम, वही जान, और बिना माइक के एकदम फ्रेश बेहतरीन आवाज़ है। तो उस टाइम आपको मतलब कुछ इनकम कितनी क्या हुआ करती थी, कुछ बताएंगे? इनकम तो हमारा कुछ नहीं था। 2000 रुपए पे कंपनी बनती थी। पूरी कंपनी सिर्फ 2000 में? कंपनी सिर्फ 2000 रुपए में। और काम करने वाले कितने हुआ करते थे उसमें? काम करने वाले करीबन 15-16 रहते थे। ओहो, 15-16 लोग सिर्फ 2000 रुपये में? किसी के 50 रुपए, किसी के 100 रुपए, किसी के 30 रुपए, किसी के 20 रुपए, किसी को कुछ भी नहीं। और रात भर प्रोग्राम होता था? रात भर प्रोग्राम होता था, अच्छा प्रोग्राम होता था। मतलब मेहनत ज़्यादा थी। हाँ। और पैसे घट मिला करते? पैसे सिद्दीक मास्टर को मैं 100 रुपए या 50 रुपए देता था। ओके। तो कहे 5 रुपये मालिक का दे दो। 12 हरिचंद बना था, तो उसमें वो पिछाड़ लगा धोएंगे,
बस इतना है ना, कम था और कुछ नहीं। ओके, मतलब आप अपनी खुद की कंपनी भी चलाते थे और साथ में मतलब कभी कोई रोल भी करते थे, नगारा भी बजाते थे? हाँ हाँ, रोल भी करता था। हमारे घुसपाहा के राम गुलाम ने कंपनी बांधी थी, तो हमारे ही कंपनी पांडे और हम और रामोतार इन लोगों के जी, हिसाब जी। से बांधी थी। तो हम उसमें नकारा पहले बजाता था, सारी कंपनी चलाता था, जी। और उसके बाद में कलाकारी करता था, खड़ा सीन बनता था कहीं कुछ। तो वो कंपनी मालिक राम गुलाम बड़े खुश होते थे। जी। हमारे गांव में कई बार हुआ, गुड़ौनी में कई बार हुआ, तो खड़े सिंह का रोल हमने किया था। जी। और अमर सिंह के हरिश्चंद्र को कोई भी आंख नहीं, एक आंख नहीं थी, लगा करके चश्मा बादशाही काम सारे कर देता था। जी। पूरी जबानी नाली था, किताब दे करके नहीं, न कोई बताने बहुत वाला। बड़ी खासियत है कि इतनी सारी नौटंकियां हैं आपने जैसे बताई, राजा हरिश्चंद्र, मावरत ध्वज और पूरनमल और लैला मजनू, शेरी फरहाद जैसी। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप जैसे लैला मजनू, शेरी फरहाद और एक तोता मैना हुआ करती थी, क्या कुछ उसका याद होगा आपको? कुछ तोता मैना का सवाल की कुछ? दोनों की कहानी है, ये संगीत कोई नहीं है। अच्छा। तोता मैना के जैसे किताब पढ़ने वाली है। जैसे मैंने सुना है कि फिल्म में भी एक गाना दिया गया तोता मैना की, कहानी तो पुरानी हो गई, लेकिन मुझे लगता है कुछ उसमें एक नौटंकी टाइप नहीं खेला जाता था, मतलब तोता मैना। नहीं, नौटंकी नहीं। शेरी फरहाद कहानी श्री फरहाद तो नौटंकी थी। अच्छा, तो मतलब सारी नौटंकियों में जैसे प्रोग्राम आपका था, सबसे ज़्यादा कौन सी नौटंकी आप लोग खेला करते थे? जो सबसे ज्यादा नौटंकी अमर सिंह हरिश्चंद्र। वो अमर सिंह हरिश्चंद्र, तो इंदल सबसे हरण। इंदल हरण। तो ये तो बहुत जानदार नौटंकियाँ हैं जिसमें हरिश्चंद्र जैसे किरदार को निभाना और परिपूर्ण सामने लोगों तक, लोगों के दिलों में उतरना, एक अच्छी भूमिका निभाना, और इतना कम पैसा और मेहनत बहुत हमारे हिसाब से हुआ करती थी कि वहाँ बहुत तड़क भड़क और रात भर प्रोग्राम करना। 9-10 बजे किस टाइम स्टार्ट हो जाता था? 10 बजे। 10 बजे से सुबह 5 बजे तक, 5 बजे तक, मतलब जब तक तमाशा ख़त्म ना हो जाए। हाँ, जब तक दर्शक देखने वाले रहेंगे। उसके बाद में तमाशा खत्म होने के बाद में डांस शुरू होता था। अच्छा, जब वो तो हुआ उस करता। टाइम डांस में मतलब डांसर लड़के हुआ करते थे या लेडीज भी डांसर हुआ करती थी, जैसे कि आज ऑर्केस्ट्रा जागरण वगैरह में हो रहा है? लेडीज तो बहुत कम आती थी। हम अच्छा। जा करके वहाँ से वो कोर्ट से लाते थे, रंडी जो मंगाता था 2 रंडी ओके। लाना। देखिए, ये शब्द प्रयोग ना करें, ये उस टाइम का है, क्योंकि आज उन्हें इज्जत के रूप से, क्योंकि वो कलाकार हैं, डांसर उनको बोला जाता है, जो आज फिल्म में भी हैं और हर जगह उन्हें इज्जत मिल रही है। तो ये पहले का शब्द ऐसा था, लेकिन अब पता है हर कोई आ चुका है इस लाइन में। तो उन कलाकारों का नाम आज क्या है? एक डांसर हैं, एक कला की पूजा की जाती है। लेकिन पहले लोग कला की पूजा नहीं करते थे, लोग एक गलत नाम से कि इनका ये है वो है, मतलब गलत नाम से बुलाते थे। लेकिन कलाकार होता है, तो वो एक तरह की डांसर थी। तो वो लोग कितने में उस टाइम आ जाया करते थे लेडी डांसर? लेडी डांसर तो आते थे 200 रुपये में। अच्छा, मतलब लेडी डांसर का उस टाइम पैसा ज़्यादा था, लेकिन आज फिल्मों में अगर देखा जाए तो उसके विपरीत है। नहीं, आज पहले तो 100-200 रुपये थे, आज हज़ारों रुपये अच्छा। लेती हैं। ओके। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ जी जी, बोलिए। कि जिसके संगीत का असर हो जाता था, उसके ऊपर किसी चीज़ या किसी बात का असर नहीं होता। जी, जैसे दर्शक देखने वाले कभी सोचते कि ये लोग ये लेडीज़ों के साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो मतलब उनके मन में बुरे ख्याल आते हैं, ऐसे होंगे वैसे होंगे। ऐसा कुछ सच में हुआ करता था या नहीं? ऐसा कुछ नहीं। जी, मतलब आपका कहना ये है कि संगीत को जो दिल से चाहता है और संगीत उसको चाहने लगता है, उसके अंदर एक गंदी भावना, हीन भावनाएं मिट जाती, वो नहीं रहती। जैसे हम काम अमर सिंह का कर रहे हैं, हरिश्चंद्र का कर रहे हैं, जी, तो हमसे किसी से मतलब नहीं, मतलब हरिश्चंद्र से है, जी, अमर सिंह से है, आल्हा से है। जो हम रोल अदा कर रहे हैं, हम सिर्फ उसमें गुम हो जाए, बस सिर्फ उसका अदा करेंगे, बाकी हमको कोई कुछ नहीं दिखाएगा। उस टाइम मतलब हम खुद को भी, कलाकार को भूल जाता है कि हाँ। खुद हमारा नाम क्या है। उस टाइम हम सिर्फ अमर सिंह हैं। मैं सिर्फ अमर सिंह हैं। असली कला यही होती है दोस्तों, असली एक्टर की, असली कलाकार की यही पहचान है। उदन है। लेकिन लेकिन दोस्तों, इस क्लिप में मैं ये बोलना चाहूँगा, एक अच्छे कलाकार
वहीं के वहीं रह गए, जिनको फिल्म में या कुछ उस तरह इन लोगों को दिखाना चाहिए था, कुछ गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट का इन लोगों को सपोर्ट नहीं मिल पाया। एक शौकिया तौर पे इन लोगों ने इतनी मेहनत की है, सिर्फ ये समझ लो कि शौक़ ही पूरे किए, कोई ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था और मेहनत रात भर हुआ करती थी। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लिप में। आप लोग मिले आज अपनी सदी के महानायक संगीतकार और कलाकार, जिन्होंने खुद अपने हाथों भी बहुत सारी नौटंकियाँ लिखी और आज भी सारी उस ज़माने की नौटंकियाँ ज़बानी याद हैं। सबसे बहुत बड़ी बात है, आज नए नौजवान को एक लाइन याद करना बड़ा मुश्किल होता है। आज लैला मजनू तो कोई नहीं जान सकता, लेकिन मैं आज सुना भी सकता हूँ उनकी बातें। कुछ अगर याद हो तो ज़रूर सुनाइएगा, हम यही तो आपसे तो चाहते हैं, सुनाइए कुछ अगर याद है। तब आपके लोगों के सामने कहता हूँ, मजनू जब वहाँ चला गया तो जी। लैला का वालिद जो मजनू का वालिद जो था वो ढूंढने गया जी। तो जंगल में पड़े थे, तो कहने लगे, अरे मेरे लगते जिगर, अरे मेरे लगते जिगर क्यों यहाँ से कौन है मेरा पिदर, वो कहते हैं कौन है मेरा पिदर, मैं तो नहीं जानू हूँ, सिवा लैला के दिगर के वो को नहीं पहचानू हूँ। तो कहा लैला की चाह लैला की मती मेरे मन में अपने लाल करो, चाह लैला की कभी जिंदगी हो तबाह कहीं। क्या तो वो कहा चाह लैला से कभी मुझसे छूट सकती नहीं, जान जावे मगर चुक जान की परवाह नहीं। क्या बात है। मतलब आज के दौर में देखा जाए कि मोहब्बत सदियों से चली आ रही, लेकिन मोहब्बत उसी ज़माने की पाक मोहब्बत हुआ करती थी। आज की मोहब्बत नहीं रही। मोहब्बत नहीं थी, वो मोहब्बत पाक मोहब्बत थी। पाक मोहब्बत का कुछ मतलब बताएंगे कि पाक मोहब्बत ये होती है जैसे हमारी तो दोस्ती हो गई, तो हम दोस्त आपको माने गए, सच्चे दिल से माने गए हैं जी। और ऐसा नहीं करते थे को वो बहन बेटियां किसी की टकते के दोस्त को मानता जी था। मतलब जिस्मानी तौर पे कुछ नहीं, एक रूह की रूह से मिलन जो जिसको कहलाते हैं, वो ये सच्ची मोहब्बत आप ये बतलाना चाहते हैं। वो नहीं ये कहते थे कि हमारी लैला मिल गई, हमारी औरत हो गई, जान हो गई, ये कुछ नहीं, पाक मोहब्बत थी। आगे केवल मिलना, आगे केवल मिलना जी, और कुछ नहीं, पाक मोहब्बत थी। जैसे हमारे हुसैनपुर के निवासी शंभू दयाल के दोस्त दुलारे हैं। जी जी जी। तो क्या बात, आपके बहुत अजीज, मुझे लगता है आपके दिल के करीब दोस्त है जिनका आपने जिक्र किया। दुलारे से मिलने मैं जाऊँ, शंभू मिलने जाएंगे जी। अगर नहीं शंभू मिलने जाते हैं तो दुलारे मिलने शंभू के घर पे आएंगे। तो आप उनमें से कोई बड़े छोटे हैं या? बड़े छोटे का अंतर तो इतना हुआ है कि शाम को मैं पैदा हुआ था, सुबह दुलारी भाई पैदा हुआ। अच्छा, मतलब दोनों में पहले से इतनी घनी दोस्ती थी कि अगले को बर्दाश्त नहीं हो, तुम शाम को आ रहे हो तो सुबह मैं भी आ रहा हूँ। हाँ ऐसा हुआ था। तो हो सकता है आखिरी में तो मैं ऐसे ही जाऊँगा भी। अच्छा, लेकिन आप किस एज में हैं इस टाइम? आपकी क्या उम्र होगी कुछ? हमारी उम्र इस समय 75 वर्ष की है। हमारे दुलारे भाई की। और मतलब एक दिन सुबह शाम का अंतर जन्म लेने में दोनों दोस्तों में, और 75 की उम्र तक दोस्ती आपकी। ऐसे ही कभी कभार तकरार भी कभी होती, लड़ाई वड़ाई करते हैं आप लोग? तकरार कभी नहीं होती, तकरार अगर हो फिर भी हंसी मजाक में जो भी होती है। हाँ, शाम को अगर तकरार कुछ हो गई तो सुबह सुलाना, क्योंकि ये शंभू दयाल जो था वो पढ़ा लिखा था ना। जी जी। वो बगैर पढ़े थे, अनपढ़ गंवार थे जी। तो जो बात इनको मालूम वो उसको नहीं मालूम थी, तो जो बात कहते थे उनको पसंद नहीं होती थी। जी तो जी। शाम को जैसे थोड़ा मन मुटाव हो गया, बहस हो गई। फिर शाम को एक दूसरे से बगैर मिले उनको चैन नहीं था। हाँ, ये पाक मोहब्बत होती है। वाह, देख दिली पाक दोस्ती, और 75 वर्ष तक दोस्ती सलामत रहना, ये कोई आम बात नहीं दोस्तों। आज देख रहे होंगे कि आज सुबह दोस्ती होती, शाम दोपहर में पार्टियां होती, और शाम को पी खा के लड़ाई दंगा करते, एक दूसरे की जान लेने पर आज की पब्लिक उतारू हो रही है। दोस्तों इस क्लिप के द्वारा एक इतने उम्रदराज बुज़ुर्ग से आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं। आप लोगों को सीखने को, हमारे समाज को सीखने समझने की ज़रूरत है कि आज की दोस्तियां कैसी हैं। मतलब मुझे तो लगता है सिर्फ स्वार्थ ही बचा है,
महीना 2 महीना यारी दोस्ती, 6 महीना साल मुश्किल से, और कभी कोई तकरार हुई तो 2 मिनट में इंसान की जान लेने पर उतारू हो रहा। और इन लोगों को देखिए दोस्ती, आज 75 साल की उम्र में वैसे ही बरकरार है, और सुबह शाम का सिर्फ अंतर है जन्म का। दोस्तों टाइम बहुत हो चुका है, मिलते हैं अगली क्लिप के साथ। आप लोग बने रहें, देखते रहें राइटर सुनील हरदोई को। नमस्कार।